हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, इस वर्ष हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने कक्षा 9 से 12 तक कक्षा 9 से 12 तक हिंदी विषय के अंतर्गत एक नया उपविषय और जोड़ा है, जिसका नाम है नैतिक शिक्षा। और यह हर कक्षा में 10 नंबर की नैतिक शिक्षा के आएगी। तो आज हम कक्षा 10वीं की नैतिक शिक्षा का जो पहला लेसन है वो हम करेंगे, और उसका नाम है वरदे वीणा वादिनी वरदे। तो हर क्लास में ये 10 नंबर का आएगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर क्लास की नैतिक शिक्षा की सारे लेसन आप सभी तक पहुंचाऊं, जिसमें उनके पाठों का सार भी होगा और अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का जो टॉपिक है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। यह है सरस्वती माँ की वंदना है, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो बहुत अच्छे लेखक हैं उनके द्वारा ये लिखी हुई है। तो पहले हम कविता का सार करने से पहले एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह कहाँ से ली गई है। यह निराला जी द्वारा रचित एक गीत है जो कि सरस्वती वंदना है। यह सरस्वती वंदना है क्योंकि वीणा वादिनी सरस्वती माँ को ही कहा जाता है। यह गीत उनके काव्य संग्रह गीतिका में संकलित है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के कि कहाँ से लिया गया है, तो आप इनको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर देता हूं मैं, और आप भी इनके छोटे छोटे प्रश्न भी खुद भी बना सकते हैं। तो कहाँ से लिया गया है? गीतिका से लिया गया है। इस गीत में उन्होंने सरस्वती माँ की वंदना करते हुए भारतवासियों के लिए स्वतंत्रता और ज्ञान की मांग की है। देखो, भारतवासियों के लिए स्वतंत्रता की और ज्ञान की मांग की है। ज्ञान की इसलिए क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी कहलाई जाती है, और स्वतंत्रता इसलिए क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों के पराधीन था और स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आइए हम इस पाठ का अब सार करते हैं। ये जो कविता है उसका सार करते हैं। कवि कहते हैं कि हे सरस्वती माँ, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि आप मेरे देश में स्वतंत्रता का स्वर भर दो, कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति दो कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ सके, स्वतंत्रता की मांग कर सके, स्वतंत्रता के जो लड़ाई हमारी वो हम लड़ सकें। हे माँ, आप अज्ञान से भरे हुए विभिन्न बंधनों को काट दो। हम अज्ञान जो हमारे अंदर भरा हुआ है, उनके बंधनों में हम जी रहे हैं, तो उन बंधनों को आप काट दीजिए। हे माँ, आप हमारे देश को रूढ़ियों के बंधन से मुक्त कर दो। हमारे अंदर जो रूढ़ियां हैं, जो पुरानी ऐसी रीति रिवाजें जो आज के संदर्भ में, आज के समय में जिनका कोई मूल्य नहीं है और जिनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई उनके वजूद नहीं है, और फिर भी हम उनको डोर रहे हैं, वो एक तरीके से बंधन है हमारे। आप हमें उनसे मुक्त कर दो। हमारे चारों ओर ज्ञान के झरने बहा दो। आप ज्ञान की देवी हो, तो हमारे चारों ओर ज्ञान के झरने बहा दो, और सभी भारतवासियों के अंदर नई गति भर दो। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश, नई हिम्मत भर दो। और आगे कहते हैं कवि कि भारतवासियों को उन्होंने एक पक्षियों की तरह माना है, कि इस जैसे एक बाग है, ये भारत एक बगीचा हो और भारत के लोग उसके बगीचे के चहचहाते हुए पक्षी हों, तो ऐसा कवि ने कल्पना की है। भारतवासी रूपी पक्षियों को नया कंठ दे दो, एक नई गला दे दो, कि जिसमें नई लय हो, ताल हो और छंद प्रदान कर दो। इनके कंठ में बादलों के समान गंभीरता भर दो, कि हमारे अंदर बादलों के समान गंभीरता भर दो। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि किस प्रकार की गंभीरता कवि ने सरस्वती माँ से मांगी है, तो बादलों जैसी गंभीरता मांगी है। इनके कवियों के अंदर नई वाणी प्रदान कर दो, और आशीर्वाद मांगा है कवियों के लिए, क्योंकि कवि अपने लिए तो आशीर्वाद मांगेंगे ही, कि वो हमारे उनकी वो मानते हैं कवि कि कवियों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भर सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि कवियों के अंदर नई वाणी प्रदान कर दो, जिससे वे यहाँ की जनता के अंदर नया जोश भर सके। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का वीडियो। मेरी कोशिश रहेगी कि इस प्रकार के सब
सभी कला कक्षाओं की मैं पाठ के सार और अभ्यास के प्रश्न उत्तर लेके आता रहूं। तो आप आगे भी ऐसी इस प्रकार से आप देखते रहें। तो एक बार फिर आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।